नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 110वां सर्ग। वशिष्ठ जी का सृष्टि परंपरा के साथ इक्ष्वाकु कुल की परंपरा बताकर ज्येष्ठ के ही राज्याभिषेक का औचित्य सिद्ध करना और श्री राम से राज्य ग्रहण करने के लिए कहना। श्री रामचंद्र जी को रुष्ट जानकर महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, रघुनंदन, महर्षि जाबाली भी ये जानते हैं कि इस लोक के प्राणियों का परलोक में जाना और आना होता रहता है, अतः ये नास्तिक नहीं। जगदीश्वर, इस समय तुम्हें लौटाने की इच्छा से ही इन्होंने ये नास्तिकतापूर्ण बात कही थी। तुम मुझसे इस लोक की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनो। सृष्टि के प्रारंभ काल में सब कुछ जल में ही था। उस जल के भीतर ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। तदंतर देवताओं के साथ स्वयंभू ब्रह्मा प्रकट हुए। इसके पश्चात उन भगवान विष्णु स्वरूप ब्रह्मा ने ही वराह रूप से प्रकट होकर जल के भीतर से इस पृथ्वी को निकाला और अपने कृतात्मा पुत्रों के साथ इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की। आकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, जो नित्य सनातन एवं अविनाशी है। उनसे मरीचि उत्पन्न हुए और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप से विवस्वान का जन्म हुआ। विवस्वान के पुत्र साक्षात वैवस्वत मनु हुए, जो पहले प्रजापति थे। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, जिन्हें मनु ने सबसे पहले इस पृथ्वी का समृद्धशाली राज्य सौंपा था। उन राजा इक्ष्वाकु को तुम अयोध्या का प्रथम राजा समझो। इक्ष्वाकु के पुत्र श्रीमान कुक्षी के नाम से विख्यात हुए। कुक्षी के वीर पुत्र विकुक्षी हुए। विकुक्षी के महातेजस्वी प्रतापी पुत्र बाण हुए। बाण के महाबाहु पुत्र अनरण्य हुए, जो बड़े भारी तपस्वी थे। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज अनरण्य के राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं हुई, अकाल नहीं पड़ा और कोई चोर भी उत्पन्न नहीं हुआ। अनरण्य से राजा पृथु हुए। उन पृथु से ही महातेजस्वी त्रिशंकु की उत्पत्ति हुई। वे वीर त्रिशंकु विश्वामित्र के सत्य वचन के प्रभाव से सदैव स्वर्गलोक को चले गए थे। त्रिशंकु के महायशस्वी धुंधुमार हुए। धुंधुमार से महातेजस्वी युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व के पुत्र श्रीमान मानधाता हुए। मानधाता के महान तेजस्वी पुत्र सुसंधि हुए। सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुवसंधि और प्रसेनजीत। ध्रुवसंधि के यशस्वी पुत्र शत्रुसूदन भरत थे। महाबाहु भरत ने असित नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसके शत्रुभूत प्रतिपक्षी राजा ये है तालजंग और शूर शशबिंदु उत्पन्न हुए। उन सब का सामना करने के लिए सेना का व्यूह बनाकर युद्ध के लिए डटे रहने पर भी शत्रुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा असित को हारकर परदेश की शरण लेनी पड़ी। वे रमणीय शैल शिखर पर प्रसन्नता पूर्वक रहकर मुनि भाव से परमात्मा का मनन चिंतन करने लगे। सुना जाता है कि असित की दो पत्नियां गर्भवती थी। उनमें से एक महाभागा कमललोचना राजपत्नी ने उत्तम पुत्र पाने की अभिलाषा रखकर देवतुल्य तेजस्वी भृगुवंशी च्यवन मुनि के चरणों में वंदना की और दूसरी रानी ने अपनी सौत के गर्भ का विनाश करने के लिए उसे विष दे दिया। उन दिनों भृगुवंशी च्यवन मुनि हिमालय पर रहते थे। राजा असित की कालिंदी नाम वाली पत्नी ने ऋषि के चरणों में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने प्रसन्न होकर पुत्र की उत्पत्ति के लिए वरदान चाहने वाली रानी से इस प्रकार कहा, देवी, तुम्हें एक महामनुष्य लोक विख्यात पुत्र प्राप्त होगा, जो धर्मात्मा शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर, अपने वंश को चलाने वाला और शत्रुओं का संहारक होगा। यह सुनकर रानी ने मुनि की परिक्रमा की और उनसे विदा लेकर वहां से अपने घर आने पर उस रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी कांति कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर थी और नेत्र कमल दल के समान मनोहर थे। सौत ने उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए जो गर दिया था, उस गर के साथ ही वो बालक प्रकट हुआ, इसलिए सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा सगर वे ही हैं जिन्होंने पर्व के दिन यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके खुदाई के वेग से इन समस्त प्रजाओं को भयभीत करते हुए अपने पुत्रों द्वारा समुद्र को खुदवाया था। हमारे सुनने में आया है कि सगर के पुत्र अशमंज हुए, जिन्हें पाप कर्म में प्रवृत्त होने के कारण पिता ने जीते जी ही राज्य से निकाल दिया था। असमंज के पुत्र अंशुमान हुए, जो बड़े पराक्रमी थे। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ से काकुष्ठ का जन्म हुआ, जिनसे उनके वंश वाले काकुष्ठ कहलाते हैं। काकुष्ठ के पुत्र रघु हुए, जिनसे उस वंश के लोग राघव कहलाए। रघु के तेजस्वी पुत्र कलमाशपाद हुए, जो बड़े होने पर शापवश कुछ वर्षों के लिए नरभक्षी राक्षस हो गए थे। वे इस पृथ्वी पर सौदास नाम से विख्यात थे।
कलमाशपात के पुत्र शंखन हुए। ये हमारे सुनने में आया है, जो युद्ध में सुप्रसिद्ध पराक्रम प्राप्त करके भी सेना सहित नष्ट हो गए थे। शंखन के शूरवीर पुत्र श्रीमान सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण और अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रक थे। शीघ्रक के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रशुश्रूप तथा प्रशुश्रूप के महाबुद्धिमान पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र सत्य पराक्रमी नहुष थे। नहुष के पुत्र नाभाग हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। नाभाग के दो पुत्र हुए, अज और सुव्रत। अज के धर्मात्मा पुत्र राजा दशरथ थे। दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र तुम हो, जिसकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि है। यह अयोध्या का राज्य तुम्हारा है, इसे ग्रहण करो और इसकी देखभाल करते रहो। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के यहाँ ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता आया है। ज्येष्ठ के होते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं होता। ज्येष्ठ पुत्र का ही राजा के पद पर अभिषेक होता है। महायशस्वी श्री राम रघुवंशियों का जो अपना सनातन कुल धर्म है, उसको आज तुम नष्ट न करो। बहुत से अवान्तर देशों वाली तथा प्रचुर रत्न राशि से संपन्न इस वसुधा का पिता की भांति पालन करो। अब है वशिष्ठ जी के समझाने पर श्री राम को पिता की आज्ञा के पालन से विरत होते न देख भरत का धरना देने को सज्ज होना और श्री राम का उन्हें समझाकर अयोध्या लौटने की आज्ञा देना। उस समय राजपुरोहित वशिष्ठ ने पूर्वोक्त बातें कहकर पुनः श्री राम से दूसरी धर्मयुक्त बातें कही। रघुनंदन, इस संसार में उत्पन्न हुए पुरुष के सदा तीन गुरु होते हैं, आचार्य, पिता और माता। पिता पुरुष के शरीर को उत्पन्न करता है, इसलिए गुरु है, और आचार्य उसे ज्ञान देता है, इसलिए गुरु कहलाता है। मैं तुम्हारे पिता का और तुम्हारा भी आचार्य हूँ, अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम सत्पुरुषों के पद का त्याग करने वाले नहीं समझे जाओगे। ये तुम्हारे सभासद, बंधु बांधव तथा सामंत राजा पधारे हुए हैं, इनके प्रति धर्मानुकूल बर्ताव करने से भी तुम्हारे द्वारा सद्मार्ग का उल्लंघन नहीं होगा। अपनी धर्मपरायणा बूढ़ी माता की बात तो तुम्हें कभी नहीं टालनी चाहिए। इनकी आज्ञा का पालन करके तुम श्रेष्ठ पुरुषों के आश्रयभूत धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं माने जाओगे। सत्य, धर्म और पराक्रम से संपन्न रघुनंदन, भरत अपने आत्मस्वरूप तुमसे राज्य ग्रहण करने और अयोध्या लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी बात मान लेने से भी तुम धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं कहलाओगे। गुरु वशिष्ठ ने सुमधुर वचनों में जब इस प्रकार कहा, तब साक्षात पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र ने वहां बैठे हुए वशिष्ठ जी को यूं उत्तर दिया। माता और पिता पुत्र के प्रति जो सर्वदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम खाद्य पदार्थ देने, अच्छे बिछौने पर सुलाने, उपटन आदि लगाने, सदा मीठी बातें बोलने तथा पालन पोषण करने आदि के द्वारा माता और पिता ने जो उपकार किया है, उसका बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता। अतः मेरे जन्मदाता पिता महाराज दशरथ ने मुझे जो आज्ञा दी है, वो मिथ्या नहीं होनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर चौड़ी छाती वाले भरत जी का मन बहुत उदास हो गया। वे पास ही बैठे हुए सूत सुमंत्र से बोले, सारथे, आप इस विधि पर शीघ्र ही बहुत से कुश बिछा दीजिए। जब तक आर्य मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक मैं यहीं इनके पास धरना दूंगा। जैसे साहूकार या महाजन के द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राह्मण उसके घर के दरवाजे पर मुंह ढककर बिना खाए पिए पड़ा रहता है, उसी प्रकार मैं भी उपवास पूर्वक मुख पर आवरण डालकर इस कुटिया के सामने लेट जाऊंगा। जब तक मेरी बात मानकर ये अयोध्या नहीं लौटेंगे, तब तक मैं इसी प्रकार यहाँ पड़ा रहूंगा। यह सुनकर सुमंत्र श्री रामचंद्र जी का मुख ताकने लगे। उन्हें इस अवस्था में देख भरत के मन में बड़ा दुख हुआ और वे स्वयं ही कुश की चटाई बिछाकर जमीन पर बैठ गए। तब महातेजस्वी राजर्षि शिरोमणि श्री राम ने उनसे कहा, भरत, मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूँ जो मेरे आगे धरना दोगे? ब्राह्मण एक करवट से सोकर धरना देकर मनुष्यों को अन्याय से रोक सकता है, परंतु राज तिलक ग्रहण करने वाले क्षत्रियों के लिए इस प्रकार धरना देने का विधान नहीं। अतः नरश्रेष्ठ, इस कठोर व्रत का परित्याग करके उठो और यहाँ से शीघ्र ही अयोध्यापुरी को जाओ। यह सुनकर भरत वहां बैठे बैठे ही सौवर दृष्टि डालकर नगर और जनपद के लोगों से बोले, आप लोग भ्राताश्री को समझाते क्यों नहीं? तब नगर और जनपद के लोग महात्मा भरत से बोले, हम जानते हैं काकुष्ठ श्री रामचंद्र जी के प्रति आप रघुकुल तिलक भरत जी ठीक ही कहते हैं, परंतु ये महाभाग श्री रामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा के पालन में लगे हैं, इसलिए यह भी ठीक है। अतएव हम इन्हें सहसा उस ओर से लौटाने में असमर्थ हैं। उन पूर्वाश्रयों के वचन का तात्पर्य समझकर श्री राम ने भरत से कहा, भरत, धर्म पर दृष्टि रखने वाले सुयोधों के इस कथन को सुनो और समझो। मेरी और इनकी दोनों की बातों को सुनकर उन पर सम्यक रूप से विचार करो। अब शीघ्र उठो
तथा मेरा और जल का स्पर्श करो। यह सुनकर भरत उठकर खड़े हो गए और श्री राम एवं जल का स्पर्श करके बोले, मेरे सभासद और मंत्री सब लोग सुने। न तो मैं पिताश्री से राज्य मांगा था और न माता से कभी इसके लिए कुछ कहा था। साथ ही परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के वनवास में भी मेरी कोई सम्मति नहीं है। फिर भी यदि इनके लिए पिताश्री की आज्ञा का पालन करना और वन में रहना अनिवार्य है तो इनके बदले में ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। भाई भरत की सत्य बात से धर्मात्मा श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने पूर्ववासी तथा राज्य निवासी लोगों की ओर देखकर कहा, पिताश्री ने अपने जीवन काल में जो वस्तुएं बेच दी हैं या धरोहर रख दी है अथवा खरीदी है, उसे मैं अथवा भरत कोई भी पलट नहीं सकता। मुझे वनवास के लिए किसी को प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य रहते हुए प्रतिनिधि से कार्य लेना लोक में निंदित है। कई ने उचित मांग ही प्रस्तुत की थी और मेरे पिताश्री ने उसे देकर पुण्य कर्म ही किया था। मैं जानता हूँ भरत बड़े क्षमाशील और गुरुजनों का सत्कार करने वाले हैं। इन सत्य प्रतिज्ञ महात्मा में सभी कल्याणकारी गुण उपस्थित है। 14 वर्षों की अवधि पूरी करके जब मैं वन से लौटूंगा तब अपने इन धर्मशील भाई के साथ इस भूमंडल का श्रेष्ठ राजा होऊंगा। कई ने राजा से वर मांगा और मैंने उसका पालन स्वीकार किया। अतः भरत, अब तुम मेरा कहना मानकर उस वर के पालन द्वारा अपने पिता महाराज दशरथ को असत्य के बंधन से मुक्त करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 111वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।